नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। आज सड़कों पर कई हादसे देखे गए, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन का सफल टेस्ट किया है। इस बुलेटिन में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज शुक्रवार के दिन सड़कों पर कई हादसे हुए हैं। कहीं ट्रक का कहर देखने को मिला तो कहीं पर गाड़ियों में जोरदार टक्कर हो गई। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आगरा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक मैक्स पिकअप गाड़ी की ऑटो से भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बरेली में रेता बजरी से भरे डंपर ने स्कूली छात्र समेत 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डंपर की चपेट में आए बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। इस घटना के बाद भीड़ ने हंगामा करते हुए डंपर चालक को पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक बच्चा 6 साल का बताया जा रहा है। वहीं चंदौली से भी हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ के जलीलपुर इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार 3 लोग घायल हो गए, जबकि जानकारी के मुताबिक ट्रक सड़क पर दौड़ रहा था। अचानक उसका टायर फट गया। कार के चालक का पैर कैबिन में फंस गया, जिसे कटर मशीन से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कार सवार वाराणसी से मुगल सराय जा रहे थे। एक ट्रक जा रही थी आगे और पीछे, ये बीच में थे, जिसका टायर बोलने की वजह से आगे पीछे आमने सामने से। क्या उसमें कोई फंसा रहा? एक लेडीज है, एक जेंट्स है, एक बच्चा है। इस समय क्या स्थिति है? इस समय एक आदमी फंसा हुआ है, ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर और उसे निकाला सब 3 लोग सुरक्षित हैं। बलरामपुर में एक और भीषण सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में MLK PG कॉलेज की 2 छात्र और एक छात्रा शामिल है। तीनों छात्र बाइक पर सवार होकर परीक्षा देने जा रहे थे। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गाँव के पास का ये हादसा हुआ है। बालू से लदे ट्रक ने रौंद दिया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी खुजरिया गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना थाना चौक कोतवाली के जलालाबाद रोड पर हुई, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना में बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग की भी मौके पर मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में डीआरडीओ ने स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। और ये खुद से उड़ने वाला ड्रोन है, जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज है। इसका नाम है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। टेस्ट फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई है। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह ही दिखने वाला ये विमान पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है और ये खुद टेक ऑफ भी करता है और मिशन पूरा करने के बाद खुद लैंडिंग भी करता है। ये उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, इसलिए भारत ने अपना मानव। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद में मुंबई के एक अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। हालत स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े को अचानक दिल का दौरा पड़ा। गुरुवार की शाम को अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद घर गए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रास्ते में ही बेहोश हो गए। रात करीब 10 बजे श्रेयस तलपड़े को मुंबई में अंधेरी पश्चिम के बेलेव्यू अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने श्रेयस की जाँच की, जिसके बाद पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को श्रेयस तलपड़े फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे। वो सेट पर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो घर गए तो असहज हो गए। फिलहाल श्रेयस को आईसीयू में ही रखा गया है। तबीयत ठीक होने पर उन्हें जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। श्रेयस की पत्नी दीप्ति का इमोशनल पोस्ट भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, मेरे पति के स्वास्थ्य के लिए चिंता जताने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि अब उनकी हालत स्थिर है और कुछ दिनों में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इस दौरान मेडिकल टीम ने भी उनकी बहुत देखभाल की, जिसके लिए उनकी भी आभारी हूँ। सभी से निवेदन है कि इस समय आप हमारी प्राइवेसी का भी सम्मान करें, क्योंकि श्रेयस की रिकवरी जारी है और इस बुरे समय में आपका साथ ही हम दोनों की ताकत है। अब जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या होती है। दिल की धमनियां यानी आर्टरी ब्लॉक होने पर उसे एंजियोप्लास्टी करके खोला जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक आने पर 1 से 1.5 घंटे के बीच एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी एंजियोप्लास्टी होगी उतना ही हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान कम होगा, जिससे जान बचाई जा सकती है। एंजियोग्राफी में अगर 70% से ज्यादा ब्लॉकेज आया है तब डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करेंगे। 47 साल के श्रेयस तलपड़े वेलकम टू द जंगल में काम कर रहे हैं, जिनमें सितारों का जमावड़ा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, जैकलिन फर्नांडिस, परेश रावल, अरशद वारसी के अलावा कई नामचीन सितारे काम कर रहे हैं। इस फिल्म के अगले साल आने की उम्मीद है। फिल्म में अहम कैरेक्टर निभा रहे श्रेयस तलपड़े की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिससे उनके को स्टार भी चिंतित हैं। श्रेयस के फैंस उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जिसके बाद श्रेयस दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। श्रेयस न केवल बेहतर एक्टर हैं, बल्कि बहुत फेमस वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा में श्रेयस की आवाज है। फिल्म के हिंदी वर्जन में उन्होंने अल्लू अर्जुन को आवाज दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रयागराज के एक मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड भी हो गई है। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मंदिर में दाखिल हुआ चोर, दान पेटी पर कर दिया हाथ साफ। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में तड़के सुबह जब लोग सो रहे थे तो एक चोर दबे पांव मंदिर में आता है। मकसद था दान पात्र में रखे पैसों को चुराना। वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी ने अपनी आंखों में कैद कर ली। धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर के दुर्गा मंदिर का ये मामला है। 14 दिसंबर की सुबह करीब 3:30 बजे के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी करने वाला युवक मंदिर में घुसता है। उसका चेहरा भी साफ साफ नजर आ रहा है। युवक मंदिर की दान पेटी के पास पहुंचता है। वो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन निकालता है। फोन की लाइट जलाकर दान पेटी में ये देखने की कोशिश करता है कि उसमें पैसा कितना रखा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई डर या शिकन भी नहीं दिखाई दी। वो बेपरवाही से चोरी के काम में लगा रहा। युवक अपने साथ एक औजार भी लाया था। दान पेटी में ताला लगा हुआ था, जिसके बाद उसने अपनी जैकेट से प्लास जैसा औजार निकाला। वो ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में वो ताला तोड़ने में भी कामयाब हो गया। उसने ताले को अपनी जेब में रखा, औजार को अपनी जैकेट के अंदर छुपाया, फिर दान पेटी से एक एक करके नोट निकालने लगा। महज कुछ मिनटों में उसने दान पेटी को खाली कर दिया। युवक पूरी प्लानिंग के साथ आया था। चोरी करने भी वो उस समय आया जब लोग नींद की आगोश में होते हैं। रात में जो है तो कोई आया और ताले को तोड़कर यहाँ से पैसा निकालने के चला गया। करीब कितना पैसा रहा होगा? अब ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो लगभग 6 महीने से पेटी बंद है, तो कुछ तो रहा होगा। 5-6 हजार रुपया तो रहा होगा। अच्छा, FIR कराई गई है? हाँ, FIR जिनकी मंदिर है उन्होंने करवाई होगी और सीसीटीवी कैमरे में देखा भी गया और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि मंदिर के मेन गेट पर भी ताला जड़ा हुआ था। उसने पहले मेन गेट के ताले को तोड़ा और बाद में मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। सुबह जब पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए।
दान पात्र खुला देख पूरा माजरा समझ गए। उसके बाद आसपास के लोग भी मंदिर पहुंचे। बाद में पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। पुजारी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। काशी में सैलानियों को मिलने वाली बड़ी सौगात, अब डिजिटल पास के जरिए हो सकेंगे काशी के दर्शन। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भोले की नगरी में जो आता है वो बस वही का हो जाता है। पिछले 9 सालों में काशी ने विकास के नए नए आयामों को छुआ है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद से महज 2 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां आ चुके हैं और रोज काशी में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। काशी की आज पूरी दुनिया में चर्चा है। पीएम मोदी के संकल्प के साथ ही काशी की सूरत में जमीन आसमान का बदलाव आया है। अब पीएम एक बार फिर काशी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो बनारस वासियों के लिए विकास का पिटारा खोलने वाले हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या के बीच उन्हें काशी भ्रमण में दिक्कत न आए, इसके लिए उन्हें काशी पास मिलने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया यह जो योजना है, यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उनको सिंगल विंडो के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे स्थानों का टिकट मुहैया करवाएगा। तो ऐसे में जो पर्यटक हैं उनको हर स्थानों पर दौड़ना नहीं पड़ेगा। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जिस तरीके से भारी संख्या में टूरिस्ट, पर्यटक और श्रद्धालु काशी को समृद्ध करने आ रहे हैं और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और न सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन, साथ ही बनारस में और भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के मेजर स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ का महात्म समझने के लिए बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन आते हैं, देश विदेश से आते हैं। और उनको सुविधा के लिए उनको एक एकीकृत बुकिंग प्रणाली देने के लिए वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा एक यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम का क्रियान्वयन किया गया है। सीएम योगी काशी में विकास कार्यों की लगातार समीक्षा करते रहे हैं, जिससे काशी आना सैलानियों के लिए मन की मुराद पूरी होने जैसा साबित हो रहा है। बदलते काशी में पर्यटकों के लिए अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, जो बढ़ती ही जा रही हैं। ये एक ऐसा यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम होगा जिसमें इनिशियली हमने 7-8 सेवाओं को ऑन बोर्ड कर रखा है, जिसमें रिवर क्रूज है, काशी विश्वनाथ मंदिर के सुगम दर्शन है, सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो है, मान महल ऑब्जर्वेटरी है, इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा है, शहर के जो चुनिंदा पार्किंग स्पॉट्स हैं वो है, एयरपोर्ट और रेलवे का लाउंज है। ये सारी सुविधाओं की 1 स्टेप बुकिंग, 1 प्लेटफॉर्म बुकिंग अंडर ए सिंगल विंडो हम सब कर सकते हैं, और एक एकीकृत QR कोड के माध्यम से ये बुकिंग हमारी जनरेट होगी। इंग्लैंड की तर्ज पर सैलानियों को सुविधा मिलने जा रही है, जिसके लिए उन्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। इनिशियली जो ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे वो एक लंदन पास के नाम से जाना जाता है। लंदन में बहुत सारे ऐसे पास सिस्टम हैं यूनिफाइड, जिसमें वहाँ की चाहे इंटर स्टेट मेट्रो हो, चाहे इसके अलावा जो वहाँ के क्लॉक टावर हो, ग्रेट जायंट व्हील हो, इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो एक जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो एक पास के जरिए जो वहाँ के टूरिस्ट हैं, वहाँ के आगंतुक हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। नई डिजिटल सुविधा मिलने से सैलानी काशी के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान इस योजना का शुभारंभ करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हो गया है, लेकिन आधा अधूरा काम कारोबारियों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। देखिए नैनीताल से ये खास रिपोर्ट। नैनीताल का मुक्तेश्वर 13 डेस्टिनेशन में जरूर है, लेकिन अब भी यहाँ काम नहीं हो सके हैं। पुराने थाने और शौचालय का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज भी शुरू नहीं हो सके। पहले चरण में न पार्किंग बनी, न ही पानी की उपलब्धता हुई। हालात तो ये है कि पर्यटकों को यहाँ ATM तक की सुविधा नहीं है, जिससे कारोबारी से लेकर पर्यटक तक परेशान है। पाइपों में पानी नहीं है,
और जैसे कहीं पर खोद के किसी घर के आगे से डाला है तो उसको बंद नहीं किया है, तो गांव वाले को दिक्कत आ रही है। तो जब तक पानी का फ्लो चालू नहीं होगा, खाली नलों से क्या करेंगे लोग? तो धीरे धीरे करके ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। नैनीताल में रोक-टोक के बाद मुक्तेश्वर की तरफ पर्यटकों ने रुख किया है और यहाँ सनसेट से लेकर हिमालय की दीदार करना पर्यटकों को खासा पसंद है। पहले चरण में थोड़े काम ही हुए, जिससे कारोबारी नुकसान झेल रही हैं। वहीं जिला प्रशासन पहले चरण के कामों का हिसाब लेकर दूसरे चरण के काम शुरू करने की बात कर रहा है। तो विभागों को हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो निर्माणाधीन काम चल रहे हैं उनमें जिनमें द्वितीय चरण की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, प्रथम चरण की यूसी इत्यादि की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण करा लें, ताकि समय से धनराशि अवमुक्त कराई जा सके और जो काम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में चल रहे हैं या सुविधाओं के विकास के जो काम चल रहे हैं वो समय से पूर्ण कराए जा सके। बहरहाल 13 जिले 13 डेस्टिनेशन सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन धीमे काम से पर्यटन प्रभावित हो रहा है। नैनीताल का मुक्तेश्वर नया हब टूरिस्ट के लिए बन तो रहा है, लेकिन सुविधाएं और बेहतर हो तो ये वादियां देश भर के लोगों को लुभा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ 18।